नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विजय सिंह तंवर, नागदा जिला, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। और आज के हमारे इस वीडियो का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। सामान्य तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं सांप्रदायिक बातें करता हूं, कट्टरवादी बातें करता हूं, क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था पर बात नहीं कर सकता हूं, ऐसा वो मानते हैं। तो आज का ये वीडियो केवल अर्थव्यवस्था पे है और इसके लिए मैंने पिछले 3 कार्यकाल के जो भी आंकड़े हैं उन्हें सामने रखा है। इसके अंदर हम देखेंगे अलग अलग तरीके से कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही है, और आप खुद उसे देखिए और एनालाइज कीजिए। अब स्क्रीन के ऊपर पीछे मेरी आवाज़ के साथ कुछ आंकड़े आएंगे, ताकि एक साथ वो आंकड़े आएँ तो आप उन्हें ढंग से कैलकुलेट कर पाएँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविकता में कितनी गिरी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम सबसे पहले जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी का ग्रॉस अमाउंट जो है वो आप स्क्रीन पे देखते जाइए, आपको तीनों कार्यकाल के बारे में डिटेल्स में समझ में आएगा। सन 2004 से लेकर 2008 तक 977.08 लाख करोड़ यूएसडी डॉलर जो है ये हमारी देश की जीडीपी का ग्रॉस अमाउंट था। उसके बाद 5 साल बाद अगले कार्यकाल में ये बढ़कर 1699.054 लाख करोड़ डॉलर हो गया था। तीसरे कार्यकाल में ये 2014 से लेकर 2018 के बीच 2360.82 लाख करोड़ डॉलर हो चुका था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जीडीपी जो है वो धीरे धीरे बढ़ी ही है तीनों कार्यकाल के अंदर। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो जीडीपी ग्रॉस अमाउंट है, हो सकता है कि हमारी दर गिरी हो, अर्थव्यवस्था की जो दर होती है वो गिर गई हो, जीडीपी ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं वो गिर गई हो, तो हम ग्रोथ रेट समझ लेते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जो हैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सन 2004 से लेकर 2008 के बीच में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो थी 6.93%, और ये एवरेज है 500 साल के, जो कैलकुलेट करके एवरेज निकालते हैं ये वो है। और सन 2009 से 2013 के बीच में जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो 5.41% एवरेज थी। इस कार्यकाल में ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम रही, लेकिन उसके अगले साल हमारे अगले कार्यकाल में 2014 से 2018 के बीच में हमारी ग्रोथ रेट 7.51% रही। तो यहाँ पे भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमारी अर्थव्यवस्था देश की गिरी है। अब हो सकता है कि किसी को ये संदेह हो कि मैंने 5-5 साल का कैलकुलेट करा है, 1 साल का क्यों कैलकुलेट नहीं करा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए होता है जीडीपी एनुअल चेंजेस, जो काउंट किया जाता है हर साल। तो इसके आंकड़े भी आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि 3 तरह के आंकड़े हैं, एक माइनस में है, 2 प्लस में है। तो माइनस प्लस का मैं समझा देता हूँ, शायद कुछ लोगों को ही समझ में आता होगा एनुअल चेंज कैसे काउंट करते हैं। तो ये जो माइनस का आंकड़ा है इसका मतलब जीडीपी की उतार चढ़ाव ज़्यादा था, और जहाँ प्लस का आंकड़ा होता है वहाँ पर जीडीपी स्थिर ज़्यादा थी। और जब 0-0 होता है तो जीडीपी फ्रीज होती है, न्यूट्रल पोजीशन में होती है, अपन उसको यूँ समझते हैं। तो 2004 से लेकर 2008 के बीच में जीडीपी जो एनुअल चेंजेस था उसका वो था -4.77%। मतलब फ्लक्चुएशन बहुत आया, बहुत ज़्यादा। जीडीपी या तो गिरी या चढ़ी, दोनों स्थिति के अंदर ये माइनस में ही जाएगा। तो एक्चुअल में माइनस में आने का कारण भी ये था कि सन 2008 के अंदर जब वैश्विक मंदी का दौर था उस समय जीडीपी में चेंजेस -3 कुछ प्रतिशत उसी साल आया था। इस कारण इतना ज़्यादा चेंजेस है, नहीं तो शायद ये -1 कुछ ही हो पाता। उसके अगले साल 2009 से 2013 के बीच में हम देखते हैं कि जीडीपी की जो एनुअल चेंजेस है वो +3.31% है। मतलब यहाँ पर जीडीपी स्थिर रही, काफ़ी ज़्यादा स्थिर रही। जैसे कि आपने पिछले उसमें देखा होगा ग्रोथ रेट में कि 5.41% एवरेज हमारी वृद्धि रही, क्योंकि कम रही इस कारण जीडीपी में फ्लक्चुएशन कम था। तो यहाँ पर आप उसी कारण इसकी स्थिरता को समझ सकते होंगे कि +3.31% हमारी 2009 से 2013 के बीच में रही। और उसके अगले कार्यकाल में 2014 से 2018 के बीच में हमारी जीडीपी एनुअल चेंज जो रहा वो +0.32% रहा। यहाँ पर 0.32% का अर्थ ये हुआ कि जितनी जीडीपी बार बार गिर रही थी उतनी बार बार उठ रही थी। फ्लक्चुएशन था अप डाउन, लगभग इक्वल जैसा चल रहा था, न्यूट्रल पोजीशन के आसपास हम घूम रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि जीडीपी के अंदर किसी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि जिस समय जीडीपी, पुरानी जीडीपी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, उस समय जनसंख्या कम थी, अभी जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण कंजप्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है।
तो हो सकता है कि मैं उसकी वैल्यू काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए काउंट करने के लिए एक होता है जीडीपी पर कैपिटा, ये भी यूएसडी में है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं एक बार। सन 2004 से 2008 के बीच में हमारा 835.4 डॉलर पर कैपिटा प्रति व्यक्ति ये जीडीपी था उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे 1362.4 डॉलर पर कैपिटा, और उसके बाद 1780.1 डॉलर पर कैपिटा प्रति व्यक्ति ये रहा। मतलब प्रति व्यक्ति आय इसको गिना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसे जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। और ये भी हर साल और हर सेशन में वृद्धि ही करिए, तो देश की ऐसा नहीं लगता मुझे जीडीपी गिर रही है। अर्थव्यवस्था में जीडीपी के बाद एक और चीज़ काउंट होती है जिसको हम गोल्ड रिजर्व कहते हैं। हमारे पास गोल्ड रिसोर्सेस हैं, हम वहाँ से सोना निकालते हैं और नागपुर आरबीआई में स्टोर करते हैं। तो इसका स्टेटस देख लेते हैं हम क्या है। सन 2004 में जब मनमोहन जी थे तो हमारे पास 360 टन गोल्ड अवेलेबल था। उनका यूपीए कार्यकाल खत्म हुआ जब पहला, तो 370 प्लस टन कुछ पे हम पहुंच चुके थे। उसके बाद सन 2009 में हमारे पास एक नया रिसोर्स मिला गोल्ड का, और हमने गोल्ड की खुदाई शुरू करी और अच्छा गोल्ड अवेलेबल हो पाया भारत को। तो सन 2013 में हमने 550 टन गोल्ड तक पहुँच गए। ये एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त पिक पॉइंट था। सन 2018 तक आते आते हम 580 टन प्लस गोल्ड में पहुंच चुके थे, और आज के समय सन 2020 में हमारे पास 641.80 टन गोल्ड अवेलेबल है नागपुर आरबीआई में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गोल्ड का भी कोई इशू रहा होगा, अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ कमी आई होगी। गोल्ड के अलावा अर्थव्यवस्था में एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व 1990 में हमने बनाया, और सन 1990 में हमने 5 मिलियन यूएसडी फॉरेक्स रिजर्व तैयार किया। उसके 12-13 साल में लगभग 2002 में हमने 10 गुना कर लिया, इसे 50 मिलियन तक पहुंच गए। मैंने जितने भी पिक पॉइंट्स वाले स्टेटस हैं उन्हीं को काउंट करा है। सन 2006 में हम 150 मिलियन तक पहुंचे, सन 2008 में हम 300 मिलियन तक पहुंचे। 2009 की मंदी के बाद कुछ गिरावट आई, इसके अंदर डाउनफॉल आया, और सन 2013 में हम 250 मिलियन यूएसडी पर वापस आ जाते हैं। सन 2014 में हमने वापस फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाना शुरू करा, और 2015 आते आते हमने 300 मिलियन वापस टच किया। 2016 में 350, 2018 में 400 मिलियन, और 2019 में हमने 450 प्लस मिलियन कुछ पहुंचा दिया। आज के समय सन 2020 में हमने 500 मिलियन यूएसडी फॉरेक्स रिजर्व कर लिया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फॉरेक्स रिजर्व में भी कुछ गिरावट आई है, ना गोल्ड में आई है, ना जीडीपी में आई है, ना हम उसकी ग्रोथ रेट में देख पा रहे हैं, ना एनुअल में देख पा रहे हैं, ना ही पर कैपिटा में देख पा रहे हैं, ना ग्रॉस अमाउंट में देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि इधर कोई किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गिरावट है जिसका भ्रम फैलाया जा सके। हाँ, फ्लक्चुएशन अर्थव्यवस्था में हर साल आ रहा है, आता है, और हमेशा का रहा है। आप किसी भी काल का उठा के देख लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से इसको देश को भ्रमित किया जा सके। आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसी कोई स्टेटस नहीं है कि जिससे भारत की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। आप इसे देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं अर्थव्यवस्था के विषय पे भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं विशेष धर्म और संप्रदाय के विषय पे बोलता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और है, और मेरा उद्देश्य क्या है ये जानना है। तो आपके लिए ये गाना।